सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जीवन सार्थक कैसे होगा। साहब कहते हैं आपा तजय, आपा को त्याग कीजिए। आपा यानी जो आपने मोह माया अपने सिर पे लाद रखी है, इसको छोड़िए, हल्के हो जाइए। ये मत सोचो कि मैं ही ये घर चला रहा हूँ, ये परिवार चला रहा हूँ, ये संसार चला रहा हूँ। ऐसा तो तुम्हारे पिताजी भी सोचते थे, तुम्हारे पिता के पिता भी सोचते थे। आज वो नहीं है, फिर भी चल रहा है। इस संसार को पूरे संसार के लोग चला रहे हैं। कितनी पार्टियां नहीं रह गईं, फिर भी देश की राजनीति चल रही है। कितने नेता मर गए, बड़े बड़े नेता मरे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। लोग कहते थे इंदिरा गांधी जैसा तो कोई देश को चला नहीं पाया, फिर भी आज देश चल रहा है। जो इंदिरा गांधी भी संशोधन और सुधार नहीं कर सकी, अटल भी नहीं कर सके, उसको सुधार संशोधन करने वाली आत्मा राजनीतिक क्षेत्र में आ गई है। सरोवर में एक कमल का फूल खिलता है, उसके मुरझाने से पहले दूसरा खिलने लग जाता है, उससे सूखने से पहले तीसरा भी कोपल बनकर आ जाता है, और वो सूखे उससे पहले सरोवर में 50 फूल और खिल जाते हैं। ऐसे ही संसार रूपी सरोवर में नए नए फूल खिल रहे हैं। आपका भी घर चलेगा, देश भी चलेगा, आश्रम भी चलेगा, और जो भी है पूर्वजों की कृपा मानिए, स्वयं का पुरुषार्थ कीजिए, संभल संभल करके कार्य कीजिए, प्रसन्नता बनाए रखिए। आपा तजय हरि भजय। एक शिक्षक अपने घर के लोड से बहुत परेशान रहता था। उसको लगता था मेरे ऊपर ओवरलोड है। ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार, ये माता पिता, ये बहू, नाती पोते, सबका खर्चा उठाना, सबकी व्यवस्था, ये सब करो, लेकिन हंसते हंसते करो, लोड मानकर मत करो। ये अपना तो दैनिक कार्य समझो, ये कोई कठिन नहीं। मकान भी अच्छा बनाओ, अच्छा ना हो तो दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, जिंदगी भर बनाते रहो, बेचते रहो, क्या फर्क। कोटा राजस्थान के विनोद जैन कह रहे थे कि जिस मकान में मैं रहता था, मेरी वाइफ ने कहा ये ठीक नहीं, तो उसको मैंने बेच दिया, दूसरा लिया। 2 साल बाद बोली ये भी ठीक नहीं, तो उसको भी बेच दिया, तीसरा बनाया। फिर 6 महीने बाद बोली ये ठीक नहीं लगता है, तो उसको भी बेच दिया। तो जितने मकान बेचा सब में 1-1 लाख 2-2 लाख का फायदा हुआ। तो धीरे धीरे मैं बिल्डर बन गया। अब मैं 400 मकान हर साल बनाकर बेचता हूँ, और वाइफ को धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे बिल्डर बना दिया। खूब अच्छे अच्छे मकान बनाइए, और अच्छा न लगे तो बेच भी दीजिए। अच्छी अच्छी गाड़ी भी लाइए, लेकिन ये सब दिनचर्या समझ कर करिए। बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, फैक्ट्री चलाइए, दिनचर्या है आपकी, लोड मत मानिए। हमारा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, ऐसा समझो।
तो शिक्षक बहुत परेशान रहता था। गांव के बाहर एक महात्मा की कुटी थी, आश्रम था। महात्मा के पास गया, बोला मैं घर के लोड से परेशान हो गया हूँ, बहुत बड़ी घर की जिम्मेदारियां हो, टेंशन बहुत रहती है, तनाव में रहता हूँ, नींद नहीं आती है। तो महात्मा ने कहा ऐसा क्यों हो गया? बोले ये पूरा इतना बड़ा घर परिवार तो मैं ही चला रहा हूँ। महात्मा ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, ये तो ऑटोमेटिक चलता है, सबके भाग्य से चलता है। तुम्हारे घर में यदि कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसमें भी कई लोगों का भाग्य शामिल है, कई लोगों के कर्म शामिल है। तुम्हारी पत्नी जो फैक्ट्री में नहीं जाती है, घर में रहती है, लेकिन उसका भाग्य भी फैक्ट्री को चला रहा है, वहाँ से प्रॉफिट ला रहा है। तुम्हारी बेटी जो भी 1 साल की है, उसका भाग्य भी तुम्हारे दुकान पर ग्राहकों को बढ़ा रहा है, तुमको पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस धरती पर तुम्हारे कुटुंब परिवार में जन्म लेता है, वो अपनी किस्मत लेकर आता है। हर आत्मा अपना अपना पुण्य लेकर के आती है। हमारे साथ में जितने साधु आते हैं, सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। और जब कोई नया साधु पैदा होता, हमारे यहाँ पैदा होता मतलब भर्ती होता है, पैदा होने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन भर्ती होता है, तब कुछ नया विकास होता है, नया विकास होता है, उत्थान होता है। तो मैं समझ जाता हूँ ये उसके ही भाग्य से हुआ है। तो महात्मा ने कहा कि तुम शिक्षक महोदय 2 वर्ष के लिए किसी बड़ी सिटी में जा कर के रहो और 2 वर्ष लौट कर मत आना, आपको मैं टेंशन खत्म कर दूंगा सब। वो शिक्षक बहुत बड़ी सिटी में चला गया, वहीं किराए कमरा लेकर रहने लगा, कुछ काम करने लगा, 2 वर्ष लौटा ही नहीं। उसके परिवार के लोग आश्रम में पता लगाने आए कि मेरे पिताजी कहाँ गए, आश्रम आते थे कभी कभी। तो महात्मा जी रो पड़े, बोले कि आपके पिताजी शाम को आए थे और आश्रम के आसपास जंगल है छोटा मोटा, एक शेर आया आपके पिताजी को मार कर खा गया, उठा ले गया। घर के लोग रोने लगे, 10-5 दिन रोए धोए, फिर सब नॉर्मल हो गए, फिर काम करने लगे। बड़ा लड़का ग्रेजुएट कर रहा था, ग्रेजुएट कंप्लीट किया, सर्विस के लिए प्रयास किया, डॉक्टर बन गया। छोटा लड़का पुलिस में भर्ती हो गया। बहन का विवाह दोनों भाइयों ने मिलकर कर दिया। मकान पुराना था, तोड़कर नया बना दिया। महात्मा जी 2 साल बाद उस शिक्षक को सूचना देते हैं कि अब तुम वापस लौट आओ, और उस शिक्षक को लेकर साथ में जाते हैं उसके घर पर। अचानक घर के लोग अपने पिता को, परिजन को जीवित देख करके बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी फिर जिंदा कैसे हो गए, वापस कैसे आ गए। पैर छूते हैं, खुशी में रो लेते हैं। शिक्षक ने पूछा ये नया मकान किसका है बेटा? बोले पिताजी आपकी कृपा से हम लोगों ने बनाया है। बोले बेटी कहाँ है? बोले वो तो ससुराल चली गई, शादी कर दिया। बोले आप लोग क्या करते हो? बोले मैं डॉक्टर हो गया, छोटा भाई पुलिस में हो गया। तो वो शिक्षक बोला कि आज मेरा भ्रम टूट गया कि मैं ही इस परिवार को चला रहा था, इस परिवार को तो ये पूरा परिवार ही चला रहा था। मैं खाम खा टेंशन लेकर परेशान रहता था, इसलिए तुम भी टेंशन मत करना, ये व्यवस्था कुदरत चलाती रहती है। बस पुण्य किया करो, पुण्य के कार्य किया करो, उससे तुम्हारा भाग्य चमकेगा। भंडारा भी कर दिया करो, कहीं बड़ा भंडारा हो रहा हो उसमें सहयोग दे दिया करो।
भोजन परोसने से भी पुण्य बढ़ता है, जल पिलाने से भी पुण्य बढ़ता है, मेहमान की सेवा करने से भी पुण्य बढ़ता है, गुरु का दर्शन करने से बहुत बड़ा पुण्य बढ़ता है, गुरुदेव का प्रवचन सुनने से तो महापुण्य होता है, और प्रवचन कराने से तो समुद्र जैसा पुण्य प्राप्त होता है, बहुत पुण्य होता है। क्योंकि हजारों आत्माओं को संस्कार, ज्ञान और शांति प्राप्त होती है, इसलिए सत्संग कराना सबसे बड़े पुण्य का काम है। और दान करने से भी पुण्य होता है। दारू पीने से पुण्य घट जाता है, अच्छी बातें सोचने से भी पुण्य होता है, स्वप्न में दान करने से भी पुण्य होता है। कितने लोग स्वप्न में भी दान करते हैं, स्वप्न में दर्शन करते हैं, स्वप्न में प्रवचन सुनते हैं, स्वप्न में भंडारा करते हैं, और स्वप्न में गुरु के पास जाते हैं, और स्वप्न में फल फ्रूट भेंट करते हैं। खर्चा तो एक पैसा नहीं होता है, लेकिन पुण्य बहुत हो जाता है। स्वप्न का भी फल